नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हादाने इब्नाया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सनदिना शफीना मौलाना वसलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त तो बहुत हो चुका है, ज़रूरत इस बात की कि सलाम पढ़ा जाए, मगर चंद मिनट मैं आपसे महवे कलाम रहूँगा। अगर मैं तकरीर नहीं करता हूँ तब भी बेहतर नहीं है, क्योंकि बच्चों ने मुझसे कहा था, इसलिए चंद मिनट के लिए मैं हाजिर हूँ और थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। ये मुबारकबादी के लायक हैं बच्चे जिन्होंने आज की तकरीब सईद रचाई बसाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन सब बच्चों के इल्म में बरकतें अता फरमाए और उम्र में बरकतें अता फरमाए और दीन की समझ अता फरमाए, मुत्तबे सुन्नत बनाए और वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। जुम के दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शेर पेश खिदमत समाअत फरमाएं। जो कब्र में महशर में हम सब का सहारा है, जो कब्र में महशर में हम सब का सहारा है, जो कब्र में महशर में हम सब का सहारा है, जो कब्र में महशर में हम सब का सहारा है, जो कब्र में महशर में हम सब का सहारा है। ज़हरा का वो प्यारा है, आका का नवासा है, ज़हरा का वो प्यारा है, जो कब्र में महशर में हम सब का सहारा। हर बेकसो बेबस की फरियाद को पहुँचे गए, हर बेकसो बेबस की फरियाद को पहुँचे गए, हर बेकसो बेबस की फरियाद को पहुँचेंगे। इमदाद की खातिर जब, इमदाद की खातिर जब जिसने भी पुकारा है, आका का नवासा है, ज़हरा का वो प्यारा है। शेर बहुत मगर आखिर
शेर सुनाऊं। औलाद पैगंबर का फैजान जिया सब गए, औलाद पैगंबर का फैजान जिया सब गए, औलाद पैगंबर का फैजान जिया सब गए। तेरा जो बुलंदी पर, तेरा जो बुलंदी पर किस्मत का सितारा है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तेरा जो बुलंदी पर किस्मत का सितारा है, औलाद पैगंबर का फैजान जिया सब गए, औलाद पैगंबर का फैजान जिया सब है। तेरा जो बुलंदी पर किस्मत का सितारा है, तेरा जो बुलंदी पर किस्मत का सितारा है। एक शेर एक घंटा पहले मैंने इस शेर को लिखा है, बाकी ये कलाम तो कई साल पुराना है, मगर ये शेर मैंने अभी लिखा है 1 घंटा कम। समात फरमाएं। आका का नवासा है, ज़हरा का वो प्यारा है, एक अजर गुलामी का मिल जाए सरे मगशर, एक अजर गुलामी का मिल जाए सरे मगशर, एक अजर गुलामी का मिल जाए सरे मगशर। हसनैन ये फरमा दे, हसनैन ये फरमा दे, नाना ये हमारा है, हसनैन ये फरमा दे, नाना ये हमारा है। आका का नवासा है, ज़हरा का वो प्यारा है। दरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल। टाइम मेरा खत्म, मगर 2 जुमले समात फरमा ले। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये दोनों शहजादे हसन और हुसैन, इनके बारे में अभी मैंने हदीस पाक पढ़ा, एक जुमला पढ़ा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हाजाने इब्नाया, ये दोनों यानी हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत है। बात ये समझिए कि एक मर्तबा हसन और हुसैन दोनों बीमार हो गए। भाई बीमारी का आना किसी के घर में ये आयब नहीं है, बल्कि अल्लाह की मसलहत और उसमें हिकमत हुआ करती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जब वो लगती हैं तो उनसे गुनाह झड़ जाते हैं। बरकैफ इसमें बेशुमार हिकमतें अल्लाह ही बेहतर समझ सकता है। हसनैन करीमैन बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के काशाने पर तशरीफ लाए उनकी अयादत के लिए। अल्लाह कबीरा। तो सहाबा किराम ने अरीज़ा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, आपके दोनों शहजादे ये बीमार हैं, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिन्नत मान ले कोई।
ताकि अल्लाह इन्हें शिफा दे दे। बरकैब मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह किबरिया में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, अगर तू मेरे हसनैन करीमैन को शिफा दे दे तो मैं तेरे लिए 3 रोजे रखूंगा। यही मिन्नत हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी बारगाह किबरिया में अर्ज किया, अल्लाह अगर मेरे दोनों शहजादों को तू शिफा दे दे तो मैं तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी। हजरत फिद्दा जो हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज थी, उन्होंने बारगाह अहादियत में अपने हाथ को उठाए, अर्ज किया है मेरे मौला, अगर तू हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं भी तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हसनैन करीमैन को शिफा बख्श दी। उसके बाद में इन तीनों हजरात ने, मौलाए कायनात ने, बीबी फातिमा ज़हरा ने, हजरत फिद्दा ने रोजा रख लिया। घर में कोई चीज खाने की मौजूद नहीं है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी के घर तशरीफ ले गए। रिवायत में आता है 2 रिवायतें हैं, उससे बतौर कर्ज कुछ जौ लिया, बतौर कर्ज या कुछ एवज दे करके जौ से खरीद लिया, लेकर के आए। उस जौ के 3 हिस्से बनाए गए, 1/3 हिस्से को पीसा गया। वो वक्त आने वाला है, इफ्तारी का वक्त आया है, और आज जब इफ्तारी हमारे यहाँ सजती है तो न जाने दस्तरखान पे कितनी नेमतें रखी होती हैं, मगर कुर्बान जाओ हजरत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा पर, बीबी फातिमा ज़हरा पर, हजरत फिद्दा पर, हसनैन करीमैन पे हम सब कुर्बान जाएं। आज वो जो आप बतौर कर्ज लेकर के आए हैं या उसे उजरत पर लेकर के आए हैं, थोड़ी सी जौ है 3 हिस्सों में बांट दी गई है। एक हिस्से को पीसा गया है और उसकी चंद रोटियां बनाई गई है, दस्तरखान रख दिया गया है, दस्तरखान पे पानी भी रख दिया गया है, और वो रोटियां रखी गई हैं। पानी से और रोटी से ये तीनों हजरात को रोजा खोलना है। इतने में दरवाजे पर अचानक जब अजान का वक्त होने वाला था, एक दरवाजे पर एक साइल आ गया और उसने कहा, ऐ अहले बैत रसूलुल्लाह, है कोई जो मुझे अता कर दे, इसलिए कि मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाना नहीं मिला है, मैं भूखा हूँ। मौलाए कायनात ने फरमाया, जाओ ये सारी की सारी रोटियां उसको दे दो। चुनांचे दे दी गई और खुद तीनों नफूस कुस्सिया ने पानी से रोजे को इफ्तार किया, फिर सहरी किया। रात में अल्लाह की इबादत करते रहे, पानी पी के रात गुजार दिया, फिर सहरी को पानी से किया, उसके बाद में भोर को फिर रोजा रख लिया। आज फिर वो उस 3/3 हिस्से में का जो 3 हिस्से किए गए थे, एक हिस्से को फिर पीसा गया है। वो शाम का वक्त आने वाला है, इफ्तारी का वक्त आने वाला है, फिर रोटी को बनाया गया है, पकाया गया है, दस्तरखान बिछाया गया है। बिछाने के बाद में वो रोटियां रखी गई है, पानी रखा गया है, अजान का इंतजार हो रहा है। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया और उसने कहा, नबी के घर वालों, अल्लाह के लिए मुझे कुछ अता कर दो, इसलिए कि मैं भूखा हूँ और मैं यतीम हूँ, मुझे खाना नहीं मिला है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सारी की सारियाँ रोटियाँ जो इफ्तार के लिए रखी गई थी उसे दिलवा दिया और खुद पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया। उसके बाद में अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर सहरी का वक्त आया, सहरी पानी से किया, उसके बाद में रोज़े को रख लिया। आज तीसरा दिन है, वो तीसरा हिस्सा जो 3 हिस्से लगाए गए थे उस जगह को फिर पीसा गया। उसके बाद में आटा गूंदा गया। वो शाम का वक्त आने वाला है, इफ्तारी का वक्त आने वाला है। रोटी पका दी गई और दस्तरखान बिछा दिया गया, पानी रख दिया गया और पानी रखने के बाद में उसके ऊपर मेरे मोहतरम हज़रात वो रोटियां रखी गई। उसके बाद में अभी इफ्तारी का वक्त होने वाला है, अजान होने वाली है। इतने में एक साइल ने आवाज दिया दरवाजे पर, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह के लिए मुझे दे दो, मैं बहुत ही फकीर हूँ, मैं असीर हूँ, आपके दरवाजे पर आया हूँ। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सारी की सारियाँ रोटी सब के सब अता कर दी, खुद पानी से रोजा इफ्तार किया। अब आप सोचो कि जो 3 दिन का भूखा हो, प्यासा हो, फिर दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए तो कितना गुस्सा आएगा। मगर ये नबी के घराने वाले हैं, खुद तो भूखे रह लेते हैं, मगर कभी कुछ झिड़कते नहीं, किसी को अपने दर से वापस नहीं करते हैं। 3 दिन का भूखा हो, प्यासा हो, फिर दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए तो कितना गुस्सा आएगा। मगर ये नबी के घराने वाले हैं, खुद तो भूखे रह लेते हैं, मगर कभी कुछ झिड़कते नहीं, किसी को अपने दर से वापस नहीं करते हैं। 3
किसी शायर ने कहा है, भूखे रहते थे खुदा को खिला देते थे। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। भूखे रहते थे खुदा को खिला देते थे। भूखे रहते थे खुदा को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। कुरान में आयत नाज़िल हो गई, वयुतइबून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा। और वो नबी के अहले बैत खाना खिलाते हैं खुदा की मोहब्बत पर, मिस्कीनों को भी खिलाते हैं, यतीमों को भी खिलाते हैं, असीरों को खिलाते हैं। फिर शुक्रिया का मौका भी नहीं लेते हैं, कोई उजरत भी नहीं तलब करते हैं। जो कुछ भी खिलाते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वनुतइमुकुम, और हम खाना खिलाते हैं लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रिज़ा के लिए। ये लोग ऐसे मेरे मोहतरम हज़रात जिस नबी के नवासे हैं, उस नबी की शान ये है कि जब उस नबी पर, नबी की बारगाह में कोई आता तो कभी खाली न जाता। मेरे मुस्तफा ने कभी ला कहा बज़बाने मुबारक हरगिज़, नरफ़तुल्लाह बज़बाने मुबारक हरगिज़ वले अशहदु अल्ला इलाहा। मेरे मुस्तफा की ज़बान पर लफ्ज़ ला निकला ही नहीं, मगर जब नमाज पढ़ते थे अशहदु अल्लाह। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांग वाला तेरा। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। वाह वाह। यहाँ से हाथ खाली गैर जाया नहीं करते। चंद कलमात थे जो मैंने आपके गोशे गुजार किया। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, अगर किसी किस्म की अमदन सहवन गलती हो गई हो तो मैं सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें।